स्टार्ट करते हैं। इकाई 1 भूगोल एक विषय के रूप में। फर्स्ट है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेस्थनीज, हिपार्कस, हिकेटियस, अलेक्जेंडर वान हाम्बोल्ट। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हिकेटियस। ख है, भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पहला हेरोडोटस, दूसरा हिकेटियस, तीसरा हिप्पार्कस, चौथा इरेस्थनीज। तो इसका राइट आंसर है चौथा नंबर इरेस्थनीज। निम्न में से मानव भूगोल की कौन सी शाखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसम विज्ञान। मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, टाइम बहुत लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। प्रश्न दूसरा है, सत्य असत्य लिखिए। क विभिन्न जाति के निवास स्थित क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिक विज्ञान कहलाता है। बिल्कुल सत्य। ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। सत्य। सूचना क्रांति व स्थानिक सूचना तकनीकी ने भूगोल को नया आयाम दिया है। सत्य। भूगोल अंतर विषयक ज्ञान प्रदान करता है। सत्य। भूगोल प्राकृतिक संसाधनों का मानवीय अंत संबंध के रूप में अध्ययन करता है। सत्य। प्रश्न 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन खालिस्तान कहलाता है। तो संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है। नेचर एंड जियोग्राफी नामक पुस्तक खालिस्तान में प्रकाशित हुई थी। तो नेचर एंड जियोग्राफी नामक पुस्तक रिचर्ड हॉटपोर ने प्रकाशित किया था। ग है, कुमारी ई.सी. सैम्पुल खालिस्तान देश की भूगोलवेत्ता थी। तो कुमारी ई.सी. सैम्पुल जो अमेरिकी देश की भूगोलवेत्ता थी। भूगोल का क्रमबद्ध उपागम खालिस्तान द्वारा प्रवर्तित किया गया था। भूगोल क्रमबद्ध उपागम जो था वो हकेटियास द्वारा प्रदर्शित किया गया था। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं भौतिक भूगोल व मानव भूगोल हैं। फिर उसके बाद है प्रश्न 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भूगोल में तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जलवायु भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भूगोल की किस शाखा में लिंगानुपात का अध्ययन किया जाता है? तो भूगोल की जनसंख्या भूगोल शाखा में लिंगानुपात का अध्ययन किया जाता है। सर्वत्र पाठ्यक्रम का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के नाम से किया जाता है? तो सर्वत्र पाठ्यक्रम का अध्ययन भूगोल की मातृभाषा शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अधिवास भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं के नाम लिखे। तो अधिवास भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं नगरीय व ग्रामीण। ड नंबर है, आर्थिक भूगोल के कितने क्षेत्र हैं? तो आर्थिक भूगोल के 6 क्षेत्र हैं। इसके बाद है इकाई 2 पृथ्वी। सही विकल्प चुनिए। क पृथ्वी की आयु लगभग कितने वर्ष है? तो इसका राइट आंसर है 460 करोड़ वर्ष। ख आधुनिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सामान्य सिद्धांत है। इसका राइट आंसर है बिग बैंग सिद्धांत। ग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। इसका सेकंड नंबर भूकंप विज्ञान। भूगर्भ में तापमान वृद्धि के कारण है। इसका फर्स्ट आंसर है दबाव। ड़ सियाल सीमा नीफे में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो सियाल सीमा नीफे में भूगर्भ का विभाजन स्वेस द्वारा किया गया था। च है, मेंटल का विस्तार है। तो मेंटल का विस्तार 7 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। आवर्तरोधी आकृतियाँ नहीं हैं। आवर्तरोधी आकृतियाँ कौन सी नहीं है? मोनोलिथ नहीं है। भूपर्पट्टी और मेंटल के मध्य कौन सी परत स्थित है? तो भूपर्पट्टी और मेंटल के मध्य मोह असंबद्धता स्थित है। बैथोलिथ में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो बैथोलिथ में मुख्यतः ग्रेनाइट की चट्टानें होती हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। इसके बाद है सत्य असत्य। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। सत्य। स तरंगे द्रव्य पदार्थों में आसानी से गमन करती हैं। असत्य। सुनामी आने का मुख्य कारण भूकंप है। सत्य। गुरुत्वाकर्षण बल भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है। असत्य। लोकोलिथ गुंबदनुमा अंतर्वेदी चट्टानें हैं। सत्य। दक्कन ट्रैप वृहद लावा प्रवाह से निर्मित क्षेत्र है। सत्य। एस्थेने से तात्पर्य दुर्बलता मंडल है। सत्य। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। सत्य। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया विभेदन कहलाती है। सत्य। प्रश्न नंबर 3 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क अभिकेंद्र किसे कहते हैं? तो अभिकेंद्र भूकंप केंद्र को कहते हैं। इसके बाद है प्राथमिक तरंगों की विशेषताएं लिखिए। तो प्राथमिक तरंगे सभी अवस्था में निश्चित रूप से गमन करती हैं।
पार्थिव ग्रह का निर्माण किन तत्वों से हुआ था? तो पार्थिव ग्रह का निर्माण शैल धातु तत्वों से हुआ था। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष बता दूं आपको दूरी का मात्रक है और ये सबसे लंबी दूरी का मात्रक है। जैसे अपने ग्रह पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का सौरमंडल का जनक खालिस्तान को माना जाता है? तो सौरमंडल का जनक निहारिका को माना जाता है। जेवियन ग्रहों की संख्या है, जेवियन ग्रहों की संख्या 4 है। प्लेटो को खालिस्तान ग्रह की संज्ञा दी गई, तो प्लेटो को बौने ग्रह की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी के खालिस्तान भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है, तो पृथ्वी के क्रोड़ भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है। अत्यधिक गाढ़ा लावा जब धरातल के अंदर परत में जम जाता है तो उसे खालिस्तान कहते हैं, उसे पैथिक लावा कहते हैं। सही जोड़ी है आंतरिक ग्रह, तो इसका हो जाएगा IV नंबर, मतलब शुक्र। आंतरिक ग्रह जो है वो शुक्र है। बाह्य ग्रह, तो बाह्य ग्रह कौन सा है? यम, तो इसका हो जाएगा VI नंबर। सबसे लंबी अवधि, तो सबसे लंबी अवधि कौन सी होती है? ईमान होती है, इसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। चंद्रमा की उत्पत्ति, तो चंद्रमा की उत्पत्ति काय में दिखाई गई है? द बिग स्प्लेट में। खगोलीय पिंड, तो खगोलीय पिंड 2003 UB 313 खगोलीय पिंड। बोल दिए वायुमंडल के विकास की अवस्थाएं, तो वायुमंडल के विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं? 3 हैं। उसके बाद है अगला चैप्टर इकाई नंबर 3 भू आकृतियाँ। सही विकल्प क क्रिस्टलीय धातु में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? तो क्रिस्टलीय धातु में द्विभुजीय प्रिज्म नहीं पाया जाता है। ख खनिज के मूल से संबंधित है, तो खनिज के मूल से निक्षेपण संबंधित है। ग मोह की कठोरता मापक के अनुसार क्वार्ट्ज का माप है 0.8। घ नंबर क्वार्ट्ज प्रमुख घटक है ग्रेफाइट व रेत का। ड़ नंबर धरातल पर सर्वाधिक विस्तार मिलता है कायांतरित शैलों का, ऑप्शन नंबर 3। च माइका का उपयोग होता है विद्युत उपकरणों में। छ धात्विक खनिज है सीसा। ज नदी से संबंधित स्थानाकृतियाँ नहीं हैं, टील। झ नदी विसर्ग से संबंधित सही युग्म की पहचान कीजिए, तो इसमें हो जाएगा झाड़न झील, स्कंदढान तट, अंतर्गत बिंदु, मतलब ABC तीनों। फर्स्ट आंसर यह है। स्टेलेग्माइट क्या है? तो स्टेलेग्माइट क्या है? फर्श से छत की ओर बढ़ते हिम स्तंभ को कहते हैं। प्रवाहित जल किस वर्ग का है? तो प्रवाहित जल यांत्रिक व रासायनिक अपरदन का है। ठ पवनों की अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तो पवनों की अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियाँ परवलयिक कहलाती हैं। ड हिमनद से संबंधित स्थलाकृतियाँ नहीं है, तो हिमनद से संबंधित स्थलाकृतियाँ कैवस नहीं है। भूमिगत जल की अपरदात्मक स्थलाकृतियाँ नहीं है, आशतुषास्म। फिर आता है सत्य सत्य। नदी केनियन एक निक्षेपालक स्थलाकृतियाँ है। सत्य पवन अपरदन सुवक क्षेत्रों की अपेक्षा जीव क्षेत्रों में अधिक होता है। सत्य सामूहिक तरंगे द्वारा एकत्रित पदार्थों से बना उथला भाग पुलिन कहलाता है। सत्य असत्य भूमिगत जल के अपरदन चक्र में मरुस्थलीय प्रदेश का विशेष महत्व रहता है। सत्य लोएस पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई महीन मिट्टी के निक्षेप होते हैं। सत्य कंकड़ बालू से निर्मित लंबाकार टीले एक्सकर कहलाते हैं। असत्य हिमनदी की अपरदात्मक स्थलाकृतियाँ ड्रमलीन है। सत्य महासागरी तरंगे अपतट रोधिका का निर्माण करती हैं। सत्य वायु अपरदन का एक उदाहरण छात्रक शिला है। सत्य बालू का स्तूप का निर्माण पवन की दिशा में होता है। असत्य। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टान पाई जाती हैं? तो स्थल मंडल के 75% भाग पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। ख है आग्नेय लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो आग्नेय लैटिन भाषा के इग्नोस शब्द से लिया गया है। ग है ग्रेनाइट खालिस्तान चट्टान का उदाहरण है, तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। घ है खनिज की चिमनी समतल तथा कमजोर सतह को खालिस्तान तल कहते हैं, तो खनिज की चिमनी समतल तथा कमजोर सतह को विडलन तल कहते हैं। ड़ है धातु गलाने पेंसिल निर्माण तथा परमाणु ऊर्जा यंत्रों में खालिस्तान का उपयोग होता है। धातु गलाने पेंसिल निर्माण तथा परमाणु ऊर्जा यंत्रों में ग्रेफाइट चट्टान का प्रयोग होता है। पवन द्वारा विक्षेपित अवसाद से खालिस्तान चट्टान की रचना होती है। पवन द्वारा विक्षेपित अवसाद से वायु चट्टानों की रचना होती है। छ है श्रृंग प्रस्तर हेडालाइट खालिस्तान परिवर्तन का उदाहरण है। श्रृंग प्रस्तर हेलाडाइट रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ज ऊष्मीय कायांतरण
कि खालिस्तान व खालिस्तान प्रकार हैं तो उसमें कायांतरण के संपर्क व प्रादेशिक प्रकार हैं। जहाँ है प्राथमिक शैल खालिस्तान को कहा जाता है, प्राथमिक शैल आग्नेय शैल को कहा जाता है। उसके बाद है सही जोड़ी। तो धात्विक खनिज कौन सा है? लोहा है, मतलब क का थर्ड हो जाएगा। अधात्विक खनिज कौन सा है? गंधक है, मतलब सल्फर, तो ख का फर्स्ट हो जाएगा। कायांतरित चट्टान कौन सी है? स्लेट है, मतलब ग का सेकंड हो जाएगा। आग्नेय शैल मतलब आग्नेय चट्टान कौन सी हैं? पोटास की होती हैं, मतलब पोटेशियम, पोटेशियम का लवण है पोटास, तो पोटेशियम की होती हैं, मतलब चौथा। अवसादी चट्टान किसे कहते हैं? तो बेसाल्ट को कहते हैं अवसादी चट्टान। खंड मतलब दूसरी सही जोड़ी। नदी अपर्दन किससे संबंधित है? गार्ज से, मतलब इसका IV नंबर जाएगा। वायु निक्षेपण किससे संबंधित है? बालू का स्तूप से, मतलब इसका VII हो जाएगा। हिम अपर्दन किसके संबंधित है? यू आकार की घाटी, मतलब हिम अपर्दन से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, मतलब इसका VII नंबर हो जाएगा। इसके बाद है नदी विक्षेपण। नदी विक्षेपण किससे संबंधित है? तो IV से संबंधित है, मतलब गार्ज से संबंधित है। इसके बाद है भूमिगत जल अपर्दन। तो भूमिगत जल अपर्दन पेलिय से संबंधित है। सॉरी ड़ का आएगा नदी निक्षेपण का बाण का मैदान। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी सेल विज्ञान है। पवन द्वारा उड़ाकर ले गए महीन कणों से किस चट्टान का निर्माण हुआ? तो पवन द्वारा उड़ाकर ले गए चट्टानों से अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ। रूपांतरण प्रायः कितनी गहराई में होता है? रूपांतरण प्रायः पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होता है। उच्च ताप व दाब कारण शैलों में क्या परिवर्तन होता है? उच्च दाब व ताप के कारण शैलों में कायांतरण परिवर्तन होता है। मैग्मा के निर्माण में मुख्यतः कौन सा कारक उत्तरदायी? तो मैग्मा के निर्माण में दाब जो है वो कारक उत्तरदायी होता है। नदी वृद्धावस्था की कोई एक विशेषता लिखिए। तो ढालमंद सहायक नदियों में। प्राकृतिक तटस्तंभ विसर्पी रोधिका किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ है? तो निक्षेपित है। भौमजल से निर्मित स्थलाकृतियाँ अन्य किस नाम से जानी जाती हैं? तो भौमजल से निर्मित स्थलाकृतियाँ कास्ट स्थलाकृति नाम से जानी जाती हैं। जिप्सम किस प्रकार की उत्पत्ति वाली चट्टान है? तो कठोरतम। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखिए। पारा। पारा का रासायनिक सूत्र यदि पूछ लिया तो Hg होता है। ठीक है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे कठोर धातु का नाम? तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे कठोर धातु का जो नाम होता है वो हीरा है। यह एक सहसंयोजी ठोस है। इसके मध्य जो होता है वो अंतराण्विक बल जो होता है वो प्रबल होता है, इसलिए पृथ्वी में सबसे कठोर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद अगली इकाई है इकाई नंबर 4, जलवायु। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं उसका कुल प्रतिशत कितना है? तो CO2 का प्रतिशत है 0.03% है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? वायुमंडल मुख्यतः लंबी तरंगदैर्घ्य वाली स्थनीय विकिरण से गर्म होता है। जलवाष्प का जल में परिवर्तन कहलाता है। तो जलवाष्प का जल में जो परिवर्तन होता है संघनन कहलाता है। निम्नलिखित में से अवक्षेपण का रूप नहीं है। तो निम्नलिखित में से अवक्षेपण का रूप कौन सा नहीं है? कोहरा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदेश भूमध्य सागरीय जलवायु में सम्मिलित नहीं है? तो दक्षिण कोरिया नहीं है। निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है? तो वो पड़ती है 23.5 उत्तर में। फिर उसके बाद है सत्य असत्य। शुष्क जलवायु में अधिक वर्षा होती है। सत्य। गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू संवहन का परिमाण है। सत्य। समताप मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सत्य। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता अधिक मापा जाता है। असत्य। संवहनी वर्षा ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। सत्य। कोहरा एक प्रकार का छोटा बादल है। सत्य। असत्य। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस दोनों मिलाकर वायु में 99% है। असत्य। वायुमंडल का सबसे ऊंचा संस्तर खालिस्तान है। तो वायुमंडल का सबसे ऊंचा संस्तर बाहमंडल है। समताप मंडल खालिस्तान परत पाई जाती है ओजोन में। खालिस्तान वर्षा विषुवत क्षेत्र में पाई जाती है संवहनी। वी केओपन ने जलवायु वर्गीकरण में खालिस्तान पद्धति का उपयोग किया तो अनुभाविक पद्धति का उपयोग किया। फिर है जल खालिस्तान क्रिया द्वारा जल द्रव में गैस में बदल जाता है तो संघनन क्रिया द्वारा। खालिस्तान का ह्रास ही संघनन का कारण है ऊष्मा का ह्रास ही। वायु में उपस्थित खालिस्तान की मात्रा आर्द्रता कहलाती है जलवाष्प की। उसके बाद है सही जोड़ी। खंड अ में क्वेश्चन है, उसका खंड बा से आंसर आपको लिखना है। तो वर्षण, तो वर्षण किससे संबंधित है? जब वर्षा होती है तो मेघ मतलब बादल दिखते हैं, मतलब V से संबंधित है।
धूलकण, धूलकण किससे संबंधित है? सभी महीनों की औसत तापमान 18 अंश सेल्सियस से अधिक, मतलब VII से संबंधित है, मतलब 7वें से संबंधित है। सूर्यताप तो पार्थिव विकिरण से संबंधित है, मतलब फर्स्ट से। पारा, पारा किससे है? तापक्रम 0 सेल्सियस से कम होता है तो उसे पाला कहते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश तो वर्षा, वर्ष भर वर्षा होती है उन्हें भूमध्य रेखीय प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है, इसलिए तीसरे से संबंधित है। शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु समुद्री नमक से संबंधित है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो वायुमंडल के संघटक तत्वों के नाम लिखिए। जलवाष्प हैं। जलवाष्प की मात्रा में ऊंचाई के साथ क्या परिवर्तन होता है? जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ घटती जाती है। धुएं की अधिकता के लिए कोहरे को क्या कहते हैं? तो धुएं की अधिकता के लिए कोहरे को धूम कोहरा कहते हैं। वी कूपन के अनुसार ई किस प्रकार की जलवायु को निरूपित करता है? ध्रुवीय जलवायु को निरूपित करता है। सौर ऊर्जा के कितने प्रतिशत ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचने के पूर्व ही परावर्तित हो जाती है? तो 35%। 1000 मीटर मतलब 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में सामान्य ह्रास दर कितने अंश सेल्सियस होती है? तो 6.5। तापमान विक्रम किन क्षेत्रों में समानता वर्ष भर बना रहता है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में वर्ष भर बना रहता है। उसके बाद है इकाई नंबर 5 जल। पृथ्वी में पाए जाने वाले लगभग कितने प्रतिशत जल महासागरों में पाया जाता है? तो पृथ्वी में पाया जाने वाला लगभग 70.8% जल महासागरों में पाया जाता है। सागरीय लवणता सर्वाधिक पाई जाती है तो मृत सागर में पाई जाती है। सागरीय जो लवणता होती है मृत सागर में पाई जाती है। मालागासी कटक है, मालागासी कटक हिंद महासागर में है। पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? पृथ्वी उपसौर की स्थिति जनवरी में होती है। ब्राज़ील की धारा से संबंधित नहीं है, ब्राज़ील की धारा से संबंधित दक्षिणी अंध महासागर में नहीं है। क्यूरीसो धारा से संबंधित नहीं है तो शीत धारा है। महाद्वीप मग्न ढाल की औसत गहराई निम्न में से किसके बीच होती है? तो 200 से 2000 मीटर तक। इसके बाद है सत्यासत्य लिखिए। सागरीय जल में लवणता का मुख्य स्रोत ही नदी है। असत्य। क्षेत्रफल, आकार एवं गहराई की दृष्टि से प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। सत्य। बंद एवं खुले सागरों के जल में अक्षांश तापमान परिवर्तन का मुख्य कारण है। असत्य। महासागर में जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होता है। सत्य। घूर्णन करती पृथ्वी का अपकेंद्री बल ही ज्वार भाटा का कारण है। असत्य। महासागर धाराओं की गति व शक्ति सतह के निकट 0.5 नॉट से अधिक होती है। सत्य। मध्य एवं उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती हैं। सत्य। इसके बाद है रिक्त स्थान। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण खालिस्तान है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण चंद्रमा की आकर्षण गति है। दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। वॉल्जीन में लवणता 333% होती है। तरंगदैर्घ्य, तरंग आयाम तरंग की ऊंचाई की खालिस्तान होती है तो तरंग की ऊंचाई की आधी होती है। प्रवाल द्वीप खालिस्तान महासागरों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। गंभीर सागरीय मैदान में खालिस्तान से खालिस्तान मीटर की बीच होती है। गंभीर सागरीय मैदान की गहराई जो होती है 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है, मतलब बहुत गहरे होते हैं। जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी को खालिस्तान ग्रह कहा जाता है। जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। महासागरीय अर्ध स्थल को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? महासागरीय अर्ध स्थल को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद है प्रश्न 4 सही जोड़ी बनाइए। तो उत्तर अटलांटिक महासागर किससे संबंधित है? कनारी से संबंधित है, मतलब चौथे से। दक्षिणी महासागर किससे संबंधित है? वी मतलब 5वें से, हमबोल्ट से। राइट आंसर 5 हो जाएगा। दक्षिणी हिंद महासागर किससे संबंधित? 6वें से, मतलब अगुलहस से। वांचल किससे संबंधित? तीसरे से, 330% से। बाद प्रशांत महासागरीय टीला किससे संबंधित है? एमेस्पर से, मतलब पहले से। ग्रेट झील किससे संबंधित? 220% से, मतलब दूसरे से। जल की दिशा परिवर्तन होती है, मतलब आइए 9वां से। कोरियोलिस से। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए। महासागरीय गर्त महासागरीय तल की अपेक्षा कितने गहरे होते हैं? तो 3.6 किलोमीटर होती है, ये मतलब 3 से 6 किलोमीटर होते हैं। हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? हवाई द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। आपको बता दूं 12वीं के बाद कंपटीशन में काम आएगा। एक 5वें महासागर की खोज की गई है जिसे साउथर्न महासागर कहते हैं, मतलब
मतलब साउथर्न ओशियन। उसके बाद आता है ग नंबर, उत्तर अमेरिकी में पूर्वी तट व यूरोप के पश्चिमी तट पर तापमान परिवर्तन का मुख्य कारण है तो लेब्राडोर धारा है। ज घ नंबर है, जल चक्र के कुल कितने घटक हैं तो जल चक्र के कुल 5 घटक हैं। ड महासागर की सतह के जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है तो 20 सेल्सियस होता है। च जलवायु संबंधी प्रभाव के कारण जल की गति को किस नाम से जाना जाता है, तरंग के नाम से जाना जाता है। छह, ज्वार भाटा से उत्पन्न विद्युत संयंत्र भारत में किस राज्य में स्थित है तो ज्वार भाटा से उत्पन्न जो विद्युत संयंत्र है वो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो थैंक यू सभी को। अगला जो है पृथ्वी पर जीवन ये पार्ट 2 में